नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। सीएम शिवराज ने चाय पर की चर्चा, कई मुद्दों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ की चर्चा। मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, मिलावट के खिलाफ सिलावट की जंग जारी, मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्यवाही। भोपाल नगर निगम की कार्यवाही, पुराने मकानों को किया अवैध घोषित, कांग्रेस पार्टी ने किया निगम का विरोध। कुशीनगर में नगर पंचायत के कार्यालय का हुआ लोकार्पण, सांसद विजय कुमार दुबे ने किया लोकार्पण। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चाय पर चर्चा की। इस दौरान नगरीय प्रशासन से संबंधित कार्यों की मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज को जानकारी दी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि नगरीय विकास के कार्य कर रही एजेंसियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाए और उनकी भी समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही इस दौरान नगरों में अन्य कार्य कौन से किए जा सकते हैं, इस संबंध में भी चर्चा की गई। बुधवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम शिवराज ने आदेश दिया है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जी से भेंट कर सिंचाई विभाग की दिल्ली में जो लंबित योजना है उनकी स्वीकृति अतिशीघ्र मिले। वहीं माफियाओं को लेकर मंत्री सिलावट ने कहा कि तुलसी सिलावट वही है, मिलावट के खिलाफ सिलावट। अब तक मिलावट माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और मिलावट माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और मिलावट के लिए जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि जिस प्रकार से 42 रासुकाएं लगी थी वो पर्याप्त नहीं और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो मिलावट मेरे मध्य प्रदेश की बुनियाद को कमजोर करे, युवाओं के सपनों को चकनाचूर करे, क्योंकि मिलावट से कैंसर, किडनी, लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होता है। तो आईपीसी 272, 273 के तहत अब मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई, आजीवन कारावास का प्रावधान रखा है। बहुत बड़ी ये मिलावट करने वालों को मैं आपको पहले भी चेतावनी दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में छोड़ दें, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में उनको सलाखों में जाना पड़ेगा। भोपाल के शाहपुरा इलाके में भोपाल नगर निगम ने नए कारनामे को अंजाम दिया है। शाहपुरा इलाके में करीब 30 से 35 साल पुराने मकानों को निगम ने अचानक अवैध घोषित कर दिया है, जिसके चलते बरसों से इन मकानों में रह रहे रहवासी खासे परेशान हैं। अब जनता की परेशानी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर रहवासियों ने नगर निगम के नोटिस को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नवीन चौबे ने कहा कि 35 साल बाद अचानक नगर निगम ने लोगों की खून पसीने की कमाई के मकानों को मनमाने ढंग से अवैध घोषित कर दिया है। इसके लिए नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं। बता दें, कांग्रेस ने तुरंत नोटिस रद्द करने की मांग की है। हमारे शाहपुरा कॉलोनी में कुछ नोटिस बांटे हैं, जिसमें उन्होंने 20-20, 30-30 साल पुराने भवनों को अवैध निर्माण घोषित कर दिया है और उनसे बोला है कि भैया अपने दस्तावेज लेकर आओ, हम उन खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमारा ये कहना है कि पिछले 30-35 वर्षों से मकान बने हुए हैं, 15-15, 20-20 साल उनको बने हो गए हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो उसी टाइम करनी थी। और अब अगर आप नोटिस दे रहे हो तो जितने दोषी आप मकान मालिक को मान रहे हो, उतने दोषी वो निरीक्षण अधिकारी भी हैं जिनने उस टाइम आपको परमिशन दी थी मकान बनाने की। हमारी ये मांग है इस प्रकार की जबरन की वसूली जो आप कर रहे हो, चौथ वसूली टाइप का, ये तुगलकी फरमान वापस लें, नहीं तो आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन करा, हम इसकी लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे। बुधवार को कुशीनगर में नवसृजित नगर पंचायत सुकरौली के कार्यालय का उद्घाटन सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नगर पंचायत सुकरौली विकास की नई कहानी लिखेगा। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन ग्रामीण इलाकों को अब शहरों जैसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा। इसके चलते कुशीनगर जिले की 5 नई नगर पंचायतों को सृजित कर विकास कार्यों की नई रूपरेखा तैयार की गई है। आगे चलकर जनपद के कुछ अन्य कस्बों को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को तेजी के साथ पटल पर लाया जाएगा। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने 3 अलग अलग जगह से अवैध पिस्टल का कारोबार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से कनाड़िया थाना क्षेत्र की अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग जगह टीम गठित कर तीनों आरोपी रामेश्वर, राहुल और दीपक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, 2 कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जो है अवैध शस्त्रों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में कल जो है एक अंग्रेजी वाइन शॉप के सामने कनाड़िया रोड से पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक 32 बोर की पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ जो है रामेश्वर पिता हुकुमचंद कराड़े निवासी पालदा को गिरफ्तार किया और जो है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की हुई है। और एक आरोपी को जो है मुखबिर सूचना पर कनाड़िया रोड में शिव मंदिर के सामने से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक 32 बोर की रिवाल्वर और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। धार में कुक्षी के समीप कुर्दीपुरा गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग सुबह अपने घर से शौच करने के लिए निकली, तभी गांव के ही 65 वर्षीय बुजुर्ग ने बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी कमल गहलोत ने बताया कि आरोपी चंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसके गांव से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की कार्यवाही की जा रही है। जी, ये कल एक मामला कायम हुआ था कल शाम को। उसमें घटनाक्रम ये था कि एक नाबालिग बालिका है ग्राम कुर्दीपुरा की, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि वो अपने घर से शौच के लिए जा रही थी और उसी दौरान उसी गांव का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 67 साल के आसपास है, चंदर सिंह पिता हमीर सिंह निवासी कुर्दीपुरा, उनके द्वारा उनको पकड़कर उनके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। उक्त नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर भारत 306 506 IPC और 3/4 500 एक्ट के अधिनियम तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। बुधवार को पानसेमल के आमदा गांव में रेत के भंडारण करने पर खनिज निरीक्षक ने कार्यवाही की है। इस कार्यवाही को लेकर खनिज निरीक्षक शांतिलाल नीनामा ने बताया कि खरखड़ी नदी से रेत के भंडारण के कार्य की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दोषियों के खिलाफ पंचनामा बनाया गया है। अब उक्त रेत को शासकीय आधिपत्य में लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये आपके माध्यम से ही मेरे को सूचना मिली थी दूरभाष पे। तो यहाँ पे आमदा नदी के किनारे लगभग 20 ट्रॉली अवैध रूप से भंडारित रेत पाई गई, जिसे जब्त कर ग्राम के रोजगार सहायक को सुपुर्द दी जा रही है और आगामी कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय की ओर प्रस्तुत की जाएगी। सर, पंचनामा बना दिया? जी, पंचनामा बना दिया। सर, अब क्या होगा आगे इसमें? आगे हमारा वेट ठेकेदार है, उसको नीलाम करके दे देंगे। बुधवार को खिलचीपुर में क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने किया। बता दें, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000, तृतीय पुरस्कार 11,000 और चतुर्थ पुरस्कार 7,100 रुपए और ट्रॉफी दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता और क्रिकेट खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।